नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। स्टिक ब्लू शहर से बोल रहे हैं जी। हुँ, एक सूचना की जानकारी लेनी थी। आपने ग्रुप में एक डाला था अभी शिक्षा मित्रों का उत्तराखंड मॉडल पर टेट वालों का कुछ होगा। हुँ। कहाँ से जी सूचना आप? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था सूचना कहाँ से प्राप्त हुई है? कोई गवर्नमेंट की है या कोर्ट की है या कैसी है? कोर्ट से नौकरी मिलती है क्या? मैंने कोर्ट से नौकरी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने कुछ कहा है, कोई केस चल रहा हो या गवर्नमेंट कह रही है। मैं तो इस वजह से पूछ रहा हूँ, वो नहीं कह रहा उत्तराखंड में हुआ था तो क्या कोर्ट ने कराया था? यार। नहीं। उत्तराखंड, सुनो मेरी बात सुनो, उत्तराखंड का तो मामला बहुत पुराना हो गया। ये तो लेटेस्ट की यूपी में और उत्तराखंड में बहुत डिफरेंस है सरकारों में। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कर दिया, यहाँ का मुख्यमंत्री एग्री नहीं हो रहा, तो आप इसमें वो चाहिए ना। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बोले हैं, उत्तराखंड के सीएम ने कर दिया। हम्म। लेकिन में एक चूतिया सीएम यूपी में है जिसने जो है हम्म। शिक्षा मित्रों को मूर्ख बना करके अवैध समायोजन करके इस कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। तो अब वर्तमान में जो सीएम आया है तो बताइए, जो शिक्षा मित्र मूर्खता कर चुके हैं और हम्म। कोर्ट ऑर्डर है 2017 का, हम्म। उससे वो बाध्य हैं, तो क्या जी। उसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बार बार यही दलील दे रहे हैं, कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है। उस चीज को मैं, वो चीज, इसी चीज पे तो मैं तो मूर्खता किसने किया? शिक्षा मित्रों ने ना, जो बिना टेट के हम गोमती में कूद जाएंगे लेकिन टेट नहीं देंगे, ये मूर्खता किसने किया? बात मैं कहना चाह रहा था, वो आपने कह दी। वो तो मूर्खता यही थी, अखिलेश तो कह रहा था उस समय पे तो भाई तो ये बताइए। हेलो। जी जी बताइए। एक घर है साफ सुथरा है और एक घर है गंदगी से भरा पड़ा है, जी। तो किस घर में जाते ही आप आसानी से सुविधाजनक रूप से रहना शुरू कर देंगे? ये सही बात है, साथ में ही करेंगे और क्या, गन्ने में। जिसमें गंदगी रहेगी उसमें रहना हो तो क्या करना होगा? वक्त लगेगा कि नहीं साफ सफाई में? वक्त तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। तो जब आप इतने समझदार हैं, इतना समझते हैं, तो फिर उत्तराखंड और यूपी की कंडीशन को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी, वहाँ इन्होंने किया, यहाँ नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है, आपने सोचा इसके बारे में? वो मैं समझ रहा हूँ कि खिलाफत काफी करी है, उठपटांग भी बोले हैं लोग, उस चीज में समझ रहा हूँ नहीं, हम भावनाओं। बोलने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम बोलने की बातें नहीं कर रहे कौन क्या बोला, हम गंदगी की बात कर रहे हैं। कहाँ के लोगों ने गंदगी फैला रखा था? नहीं, गंदगी, अब एक एक चीज और भाई साहब, अगर गंदगी फैल चुकी है तो गंदगी पे जो आदमी सीट्स पे बैठा हुआ है, हुँ। जब वही एक ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि आदमी को ये लगने लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब वो तक। स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि ये वही लोग हैं, वो जानते हैं कि ये गोमती में कूदने को तैयार हैं लेकिन टीटी नहीं देंगे, तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बेटा आओ तुम, टीटी तो देना ही है। हम्म। और वो ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि आप जो है चैलेंजिंग मोड में आइए और टेट दीजिए, और उसका नतीजा आज क्या है, 90,000 शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास हैं। अगर वो ना बोलते इस तरह से, तो यही हम्म। शिक्षा मित्र जो है हम्म। टेट सीटेट पास कर पाए होते? हाँ, इतनी संख्या नहीं होती, ये भी हकीकत है। मतलब मास्टर जी, आप इतने पढ़े लिखे हो करके भी इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सुपर टेट न लगाया गया होता, हम्म। तो ऐसा कौन सा शिक्षा मित्र है जो 2-4 लाख रुपए फेंक करके टीटी का सर्टिफिकेट लेने के जुगाड़ में न लगा होता? सही बात भाई ये बात सब पर लागू होता है, शिक्षा मित्र पर भी, बीएड पर भी, बीटीसी पर भी। किसी को मालूम हो जाए कि सिर्फ बीएड ये टेट पास करने से नौकरी लगी तो सब जुगाड़ में लग जाएंगे। है। जी जी। लेकिन वर्तमान में बात हो रही है शिक्षा मित्र की, इसलिए हम सिर्फ शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं। तो अगर ये कोर्ट ने कहा होता, लिख दिया होता जजमेंट में कि टेट पास करते ही इनको कर दीजिए, जी क्या सारे शिक्षा मित्र जुगाड़ में न लग गए होते? जो 150 में 125 नंबर लाया होगा शिक्षा मित्र, वो भी जी। जुगाड़ में लगा होता। क्यों उसको डर लगता कि जी। कहीं अगर गलती से न पास हुए तो हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी? तो फिर वो भी जुगाड़ में लगा होता कि नहीं लगा होता? सही बात है। हर समय नेगेटिव नहीं सोचा जाता है। आप पहले ये समझिए कि जो बैठा है कुर्सी पर वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसका मैनेजमेंट देखिए। उसने सुपर टेट लगाया, कोर्ट ने कहा 2 मौके दीजिए, लेकिन उन्होंने सुपर टेट लगाया और अब तक 4 मौके टेट के दिए कि नहीं दिए? अब तक 4 टेट हो चुके हैं। जी चारों में शिक्षा मित्र को मौका मिला कि नहीं मिला? जी। तो अब जो है 4 मौके के बाद अब जा रहे हैं वो काम करने जो उत्तराखंड में किए हैं। तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर से आगे बढ़ कर के काम किया है। कोर्ट से तो 2 ही मौके दिलवाए थे। जी अब तक ये 4 मौके यूपी टेट के, 8 मौके और सी टेट के दे चुके हैं। जी। 2017 जजमेंट आने के बाद 8 बार सी टेट, ये 9वां सी टेट होने जा रहा है। जी। अभी मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, शिक्षा मित्र रो रहे हैं, गा रहे हैं। हम उनको बार-बार कह रहे हैं भाई
फॉर्म आया, फॉर्म भर के पास कर लो, वरना 10,000 पर रहोगे और जो टेट सीटेट पास रहेगा वो 45,000 पर चला जाएगा। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जहाँ से सोचते हैं ना, जी वहाँ से बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी आपको उस जगह बैठ करके सोचना पड़ेगा। आंख बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और आपको पूरा यूपी चलाना हो, तो आप किस तरह से डिसीजन लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ गलत डिसीजन लिया जा रहा है या सही। चलो वो कोई नहीं, जो भी डिसीजन है वो सही है, मगर अब भविष्य में कुछ दिखाई दे रहा है, हो सकता है। ये बताइए, शोले पिक्चर देखे हैं आप? नहीं, पिक्चरों में कम दिलचस्पी है, बस तो देखिए थोड़ी नहीं, घनी टुकड़ों में देखे हैं या नहीं? हमने एक फेमस पिक्चर का नाम लिया है। देखिए। देखे हैं। अगर आप दोबारा जब देखने जाएंगे जी। तो आपको पता होगा कि नहीं इसके बाद क्या होने वाला है। हम्म। कैसे पता होगा? क्योंकि आपने वो पहले से देख रखा है। जी और जो नई पिक्चर देखने जाएंगे आपको पता रहेगा इसके बाद क्या होगा? नहीं पता रहेगा, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं आप। तो यही चीज आप अपने शिक्षा विभाग में क्यों नहीं लागू कर लेते हैं? जब शिक्षा विभाग ने हम्म पूरा लिखित में जारी कर रखा है कि वो क्या क्या करने वाले हैं, उनकी क्या क्या प्लानिंग है, तो क्यों नहीं पढ़ लेते आप? जी। आपने आरटी एक्ट पढ़ा? नहीं। नहीं पढ़ा। आपने आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा? नहीं। नहीं। हम दावे से कह रहे हैं आपने हाई कोर्ट का डीवाई चंद्रचूड़ का जजमेंट भी अपनी आंख से नहीं पढ़ा होगा। 25 जुलाई 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अपनी आंख से नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा। तो बताइए दिखाई किसको देगा? आपको दिखाई देगा या जो पढ़ा होगा उसको दिखाई देगा? जो पढ़ा होगा बारीकी तो सही पता होगी। हाँ, तो पोस्ट पढ़ करके आप ऐसे ही सवाल करेंगे ना कि ये आपको कहाँ से पता चला। भाई मेरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब लिखा हुआ है, जी क्या गवर्नमेंट करने वाली है, जाकर के पढ़िए। तो फिर जी। आपके मन में ये बच्चों वाले सवाल नहीं आएंगे। सही बात है। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं कि फलनवा नेता जो है गाजी मामाला क्या कर रहा है, तो शाही क्या कर रहा है, तो शुक्ला क्या कर रहा है। आप लोग नेता को देख रहे हैं। सही सही बात। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने नेताओं का आपने नाम लिए हैं इसमें एक दो और नेता और एक वो आया था पीछे, क्या नाम था रघुदास। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरी उगाई वो नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त। रिजवान अंसारी। हाँ। अंसारी। इन नेताओं की बातों से तो मैं इतना खिलाफ था, मैंने अब भी जो है ये, अगर नाम आता ना किसी नेता से रिलेटिव हो तो मैं कॉल नहीं करता। ना अभी भी आज भी सारे के सारे शिक्षा मित्र एकदम परम भक्त हैं। परम भक्त वो एक्चुअल में है क्या बात, जो आपने ये बात कही थी ना लास्ट में कि आपने वो पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, वो इन चीजों को वो पढ़ लेते या मैं भी पढ़ लेता तो शायद क्वेश्चन कम होते। क्वेश्चन क्या है कि मैंने भी नई शिक्षा नीति ये जो बनी है इसमें मैंने इस जो न्यूज वगैरह में या कुछ ग्रुप वगैरह से जो कटिंग मिलती थी उनमें देखा तो सारे जो भी टीचर होंगे सब टेट पास, और टेट पास होंगे, उन्होंने मानक भी रखा इससे वेतन से कम नहीं होंगे। चीजें मैं भी मान रहा हूँ जब पूर्णतः लागू हो जाएगी तो ये कुछ ना कुछ वृद्धि तो होगी। चीजों मान रहा हूँ 45 नहीं होगी, 25 होगी, 30 होगी, जो होगी वो हो जाएगी। इस चीज में नहीं कह रहा कि परमानेंट ही होंगे या 10 ही रहेंगे, भरोसा है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेज नंबर 172 या 173 है, जाके खोल के पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा है संविदा योजना बंद, यानी जितनी भी संविदा हैं वो बंद हो जाएंगी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक, कस्तूरबा वाले शिक्षक, बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, या जहाँ कहीं भी जितने भी संविदा शिक्षक हैं जी, सारी योजनाएं बंद। जी। तो जब बंद मतलब क्या? या तो आप जो व्यवस्था आगे गवर्नमेंट कर रही है उसमें परमानेंट हो जाइए, हाँ, या बाहर हो जाइए। या तो फिर एक टाइम के बाद गवर्नमेंट जब बाहर निकालना शुरू करेगी। देखिए कस्तूरबा में से पुरुष निकाले जा रहे हैं, जी। क्या उखाड़ ले रहे हैं? गवर्नमेंट का कुछ कर ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा। प्रेरक थे लाखों की संख्या में, योजना बंद कर दी गई, क्या कर पाए? कुछ नहीं। तो जैसे ही प्रेरक योजना बंद, तो उसमें तारीख लिखा हुआ है 2022 तक योजनाएं बंद। यानी शिक्षा में तो क्या है, ये एक योजना है, ये बंद होगा। जी, अनुदेशक एक योजना है, योजना सारे बंद। संविदा रहेगा, योजनाएं बंद होंगी संविदा वाली। जी, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए संविदा पर रख करके काम चलाने वाला वो सिस्टम चलता रहेगा। जी, जी। लेकिन ये जो 10 साल 20 साल से योजनाएं चल रही हैं ये बंद हो जाएंगे। ये बंद। तो अब भी वक्त है, जो शिक्षा में टेट सीटेट पास नहीं होगा, जो परमानेंट भविष्य में नहीं हो पाएगा कहीं भी, वो निकाला ही जाएगा हर हाल में। जी।
किसी का वहाँ पर लिखित में बैनामा नहीं हुआ है, कोई अपना जो है एग्जाम पास करके परमानेंट नौकरी नहीं लिया है, तो वो बाहर होगा। एक चीज और बताइए लिखा। जैसे आप बता रहे थे कि उसमें ये लिखा हुआ है कि सर ये योजना बंद हो जाएगी, क्या हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चीज उसमें दे रखी है ये है कि जो इसमें क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई मतलब जो योग्यता रखता है टेट वगैरह की, उनको रखा जाएगा? ये बताइए, आपसे कोई व्यक्ति आकर के कहे मैं एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ, जी। तो इससे आप क्या क्या अनुमान लगाएंगे, उसे क्या क्या करना होगा? सारा स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, स्टाफ भी चाहिए, सब तो चीज चाहिए। आप अनुमान लगा लेंगे ना कि ये कहीं ना कहीं जमीन लेगा या मकान किराए पर लेगा। जमीन होगा तो उस पर बिल्डिंग बनाएगा, उसके बाद वहाँ पर बच्चों का एडमिशन होगा, मान्यता लेगा स्कूल के लिए, बच्चों का एडमिशन लेगा, उसके बाद टीचर रखेगा और पूरा सिस्टम चलाएगा। ये सारी चीज़ें वो करेगा। जी। तो जब गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखित में कह रही है, तो क्या वो जरूरी है लिख करके दे कि जो है मोहन को नौकरी देंगे, सोहन को नौकरी देंगे, राधे को नौकरी देंगे, ये भी लिखे? जरूरी है लिखे हर चीज? हाँ, बात तो ये भी है। कुछ भाई आप पढ़े लिखे हो करके क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? उसको जाकर के पढ़िए, वहाँ हर चीज नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ लिखा मिलेगा। अब आप गवर्नमेंट का है कि जो है ये सड़क बनने जा रही है, तो क्या आप उस सड़क पर बोर्ड लगाएंगे इस पर कौन कौन व्यक्ति चलेगा? सही। तो पढ़े लिखे की तरफ बात की, सड़क बना रहे हैं तो उस सड़क पर जिसका मन वो चले, जिसका जिसका घर है वो भी चलेगा, उस रास्ते से जो गुजरेगा वो उसको भी चलने का मौका मिलेगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। तो जब बिल्डिंग बन रही है, कमरे बन रहे हैं, 2,86,000 कमरे पिछले साल बनाए हैं, जब वो कह रहे हैं हर कमरा में शिक्षक योजना चालू कर दिए। पिछले साल योजना चल रही थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा। आपको इस योजना की जानकारी नहीं होगी, ये केंद्र की योजना है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। जी। वो योजना पिछले वर्ष थी और वो योजना पूरी की गई। जी। जहाँ कमरे अभी थोड़े बहुत बाकी हैं उसके लिए बजट जारी कर दिया गया, 4-4 लाख रुपए दे दिए गए। आपको है जानकारी? नहीं है जानकारी। अब दूसरी योजना इस वर्ष शुरू करने जा रहे हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो क्या हर कक्षा में शिक्षक योजना जब शुरू करेंगे तो क्या वो अमेरिका से लोगों को लेकर आएंगे, यहीं के लोगों को लेंगे? जी। क्या वो बीटेक एमबीबीएस वालों को लेंगे या बीएड बीटीसी डीएलएड दूरस्थ बीटीसी इन्हीं लोगों को लेंगे? हाँ, लेने तो यही पड़ेंगे। भाई इन्हीं को लेंगे ना, इंजीनियरिंग वालों को तो नहीं ना बुलाएंगे, भैया तुम आ जाओ तुम आ जाओ। तो कॉमन सी बात है भाई मेरे, आप जाइए पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब आप पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। सही बात है। चलो जी भाई साहब, अच्छा रहा आपसे बात करके, अच्छा लगा। कोई नहीं, तो पढ़िए, सब कुछ लिखित में है और हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम पेज नंबर तक बताते हैं किस पेज पर लिखा है, जाकर के पढ़िए आप, उसमें सब लिखा हुआ है, सब समझ में आएगा जब पढ़ेंगे तो। भैया जी एक सेकंड, मैं भी कहूँ? आप कौन? मैं शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ, अनिल कुमार बुलंदशहर से ही। अच्छा बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वार्ता मैंने सुनी आपकी काफी देर से। हम्म। मेरी ये जिज्ञासा है, अब ये कब तक होगा? आप खाना खाने बैठिए और एक रोटी दे करके जो है हम पूछे पेट भर गया तो आप कहेंगे ना नहीं भैया और खिलाते रहो। जब तक पेट नहीं भर जाएगा तब तक तो सामने खिलाने वाला आपको खिलाता रहेगा ना। क्या आप घर पे मेहमान आते हैं तो एक रोटी दो रोटी दे करके हट जाते हैं? तो भाई कोई काम होना है, उसके जो स्टेप्स हैं उनको आप देखते रहिए कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ठीक है। तो अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग की बात हो रही थी, उसके लिए जो है सदस्य चुन लिए गए, उस सदस्य ने जो है अपना ड्राफ्ट वगैरह दे दिया और वो कह रहे हैं कि जैसे ही जो आचार संहिता लगी हुई है इसके बाद जो है सीएम के पास भेज दिया जाएगा। अच्छा, नगर निकाय की जो आचार संहिता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो भी हो रही है सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहता है कि हर राज्य को शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाना है। बिहार ने बना लिया, यूपी जो है ड्राफ्ट यहाँ सदस्य बना करके ड्राफ्ट जो है सीएम के पास भेजने के लिए तैयार है। जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे कि क्या क्या होना है तो तब तो आपको पता चलेगा ना कि इस वक्त क्या हो रहा है अभी और क्या क्या काम बाकी हैं, तो आपको समय का भी अंदाजा लग जाएगा कितना समय और लगेगा। हाँ ना, मेरा तो जो अनुमान कह रहा है लोकसभा 2024 का ये पकड़ लेंगे मामला, जो भी करेंगे। अब आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं तो यही सोच लीजिए कि 24 का चुनाव है, उससे पहले कर देंगे ये काम। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो जो भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, तब आपको सब दिखेगा, सब समझ में आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो ये जो रिजवान और इन लोगों की जो बातें हो रही हैं, ये सारे के सारे जो है चंदा चोर, खाली पैसे लूटते रहेंगे। राजू दास आएंगे कहेंगे 3-3 हज़ार दो, हवन करना है, और आप लोग देते रहेंगे। लोग तो भ्रमित होते ही हैं। भ्रमित होते नहीं है। भ्रमित कौन होता है? जो अज्ञान होता है।
अभी जो है आप जाइए कहीं और आपको रास्ता का ज्ञान ना हो, तो कोई व्यक्ति किसी से आप पूछिए और वो रास्ता बताए, हो सकता है वो आपको गलत रास्ता बताया हो, तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन आप उस रास्ते से 10 बार गुजरे हैं और कोई आपको गलत रास्ता बताए। अजी सब बस यही है, रास्ता सबको सही पता गलत सब, ये सब किस्मत की बात है। ये 1,72,000 लोग ही ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए जो इन्हीं को सबने रास्ता गलत बताया। किसी वही तो अभी हमने बताया कि जब आप खुद ही जो है, नहीं बना, जब आप खुद ही अज्ञान रहेंगे तो कोई भी मूर्ख बनाएगा। अज्ञान की कोई बात नहीं है, ये सब इनकी किस्मत की बात है। कहाँ लिखा है, पुराने टाइम से हमने देखा है किस विभाग में परमानेंट नहीं होते। बताइए कहाँ परमानेंट होते हैं, कहाँ कौन से नियम में लिखा है, वो पेज नंबर बताइए, हम भी पढ़ लें। मेरे गांव में 10 आदमी उसमें हो गए जो हाइट आप हमें नियमावली बताइए कि फला पेज पर फला ने इस वर्ष में ये नियम जारी हुआ था, पेज नंबर इतना है। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? ना, आपकी आवाज लास्ट में जो मूर्ख बात कर रहा था इसने फ़ोन काट दिया, नहीं तो इसको इसकी औकात बताते कि अनपढ़ जाहिल गधे जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आ जाते हैं कि गधे जो है टेट तक नहीं पास कर पा रहे, और उसके बाद जो है इनकी अकड़ देख लीजिए। खैर, इसने तो फ़ोन काट दिया है, चलिए यहीं तक था ये।